अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारे अपने जो राइट्स है, अगर वो हमें नहीं मिल रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए? और मुसलमानों का सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इस सब को देखते हुए अदालत ने जब ये कहा, ये फैसला सुनाया कि इनको 5% एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए, आप बताइए हमें क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम जितने भी हैं, हम एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि साहब, हम आपकी रिजर्वेशन की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, हम आपकी वक्फ की जमीनों की तहफ्फुज की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, तो हमारे ही बीच में, हमारे ही सफों में बैठे हुए लोग कहते हैं नहीं, ये तो एमआईएम वाले हैं। अगर इम्तियाज जलील कहेगा कि मैं जा रहा हूं मुंबई, मेरे साथ आप चलिएगा कर, तो कई सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, आपकी तो एक सियासी पार्टी है, मैं क्या करूं कि महाराष्ट्र से अगर इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आता है तो वही उसे लीड करेगा। अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, हम अपना सियासी नुमाइंदा अगर हम चुनकर लेकर आए, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ जमीन वक्फ की मुसलमानों की है। हमको अगर अपनी जमीनों का तहफ्फुज करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक बुलंद आवाज के तौर के ऊपर पूरी कौम एक ताकत के साथ खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन जो बात अदालत के अंदर साबित हो चुकी है, अगर उसके लिए अगर हम नहीं उठेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे और सिर्फ हम सेक्युलरिज्म का नारा देते रहेंगे, तो अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ हम धोखा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मजहर फारूकी साहब, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के सदर जनाब जाकिर शिकलगर साहब, फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अबू बकर साहब, मेस्को के फरहान साहब, डॉक्टर इनामदार साहब, जो एंकरिंग कर रहे हैं हमारे दोस्त शेख ज़िया भाई, मसीह भाई, और सामने बैठे हुए हमारे औरंगाबाद शहर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मुकीम देशमुख साहब, पठान साहब, डॉक्टर रिजवी साहब, शोएब सिद्दीकी साहब, मौलाना क़य्यूम साहब, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए तमाम एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का औरंगाबाद शहर में खैर मक़दम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और सब साथ में मिलकर आ रहे हैं और साथ में मिलकर अपने मुद्दों को रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी कुछ मांगे रखी है, 15 पॉइंट प्रोग्राम। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री ने फार्मर्स बिल वापस ले लिया। वो इसलिए लिया कि जो लड़ने वाले थे, जो मांगने वाले थे, उनकी एकजहती उनकी ताकत बनी। वो सब एक साथ मिलकर आए और एक मुद्दे के ऊपर अपनी लड़ाई की शुरुआत की। तब जाकर आखिरकार, देर ही क्यों न सही, लेकिन वो वापस लेना पड़ा। तो इसीलिए आपकी जो मांगे हैं, जिया भाई ने कहा कि हमारे में एक आदत है कि हम बहुत जल्दी किंतु परंतु ढूंढने लगते हैं, और हर रोज मैं जहां पर भी जाता हूं, खड़े रहता हूं, कुछ बोलता हूं, तो उसमें तो जरा ज्यादा ही किंतु परंतु रहता है। इलेक्शन में खड़े क्यों खड़े? जीतेंगे क्या?
क्या हो गया? अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? अब वो वक्त आया है कि जहां पर हमको अपने हक, अपने अधिकार, जो हमारा राइट है और जो इस जमहूरी मुल्क में हमें दिया गया है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारे अपने जो राइट्स है, अगर वो हमें नहीं मिल रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए? या तो खामोशी से उसे बर्दाश्त करना, सहन लेना कि नहीं चलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, या कहीं ना कहीं हमें अपनी आवाज बुलंद करना, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहे वहां पर जाकर लड़ना। ये आज वक्त और हालात ऐसे ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें मांगने से नहीं मिलने वाली है।